अब प्रभाकर, आपने 378 दिन जो किसान आंदोलन चला उसे हर रोज कवर किया, अंदर खाने क्या हो रहा था क्या नहीं। आपसे बेहतर कोई नहीं है देश में जो जानता हो, पूरी जानकारी रखता हो। किसान आंदोलन में भी जब 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, निरस्त करने के लिए किसान आए थे, धरने पर डट गए थे या रोक दिया गया था, पर ये मान के चलते हैं धरने पर वो डट गए, तो सरकार ने 12 बार बातचीत की थी। 22 जनवरी 2021 आखिरी बातचीत हुई थी और फिर 19 नवंबर 2021 को आंदोलन वापस हुआ जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये निरस्त कर दिए जाएंगे। यहां पहलवानों से सरकार के किसी नुमाइंदे ने, मैं पीटी उषा को सरकार का नुमाइंदा नहीं मान रहा हूं, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया बात करने के लिए। ये आपको अजीब लगता है क्या? हालांकि आप इसके पहले इस पर चर्चा की है, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि नया दौर है और इस दौर की शुरुआत किसान आंदोलन से ही मैं मानता हूं। उसके पहले होगा, लेकिन किसान आंदोलन के दौर से शुरू हुआ जब किसानों को बांटने की कोशिश हुई, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और पता नहीं क्या क्या, नक्सली और क्या क्या कहा गया, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। ये देश, हमारा देश जो है, कम से कम महिलाओं के को लेकर जो अपराध होता है उसको लेकर बहुत संवेदनशील रहा है। आपने निर्भया के मामले में देखा, पूरा देश सड़कों पे आ गया। जेसिका लाल, हाँ जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू, सड़कों पे लोग आ गए थे न्याय के लिए। और उसी देश में जिस देश का परचम लहराने वाली महिला खिलाड़ी विनेश को देशद्रोही कहा जा रहा है, और वो महिलाएं, वो लड़कियां बैठी हैं और आपने मीडिया का नाम लिया। फॉरगेट अबाउट मीडिया, सिविल सोसाइटी और समाज हमारा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैंडल मार्च करने वाला, लेके रहने वाला, सब शांत बैठा पड़ा है। ये बताता है कि हम एक अलग दौर में आ गए हैं। इसे मैं नया दौर मान रहा हूं, नकारात्मक ढंग से एक नया दौर मान रहा हूं, और ये सरकार समझ रही है। और जो कहा गया ना कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हल्ला कट गया, 2 महीने तक सांस नहीं लिया मीडिया ने, सरकारें इन्वॉल्व हो गई, बिहार सरकार आ गई, आपस में झगड़े हो गए, कौन तफ्तीश करेगा, केंद्र सरकार दखल दे रही है। बिहार के डीजीपी तो मानो सरकार के प्रवक्ता बनकर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक टीवी चैनलों पर ही बैठे रहे। और अब एक बात इसमें और, जो जिन तस्वीरों को आप कह रहे हैं कि 28 मई को क्या होगा, उधर से पुनिया कह रहे हैं, बजरंग कह रहे हैं कि सब शांतिपूर्ण ढंग से होगा। याद आ रहा है जब किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, जब वहां पर ट्रैक्टर परेड की बात हुई थी कि गणतंत्र दिवस के दिन भी ट्रैक्टर परेड होगा और शांतिपूर्ण होगा, और उसके बाद जो चीजें हुई आपने देखा और क्यों हुआ और कौन कौन शामिल थे, किस तरह लोगों ने उसका मिसयूज करने की कोशिश करी। क्या गारंटी है कि इस बार नहीं हो सकता? तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा मौका क्यों आ रहा है। नहीं, are we missing the woods for the trees? लड़ाई इंसाफ की है, मान सम्मान की है, और सच और झूठ की है, वो सामने लाया जाए ना देश की। अब वहीं हम पर गोल गोल घूम रहे हैं। अब वहीं पर बात फिर आती है, हालांकि इस पर चर्चा आप लोगों ने किया, लेकिन मैं जो समझता हूं, ये कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर आज तक मैंने नहीं देखा जहां पर विक्टिम से कहा जा रहा है कि आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुई है। ये अद्भुत सा चीज है। दूसरी बात कि नार्को टेस्ट होता है, एक्सेप्शनली होता है, ऐसे मामलों में होता है जहां पर साक्ष्य नहीं होते हैं। यह मामला अलग है जहां पर जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनके साथ अपराध हुआ है, विक्टिम 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराकर कह रही है कि ये मेरे सामने हुआ और आरोपी सामने है। यहां पर नार्को टेस्ट की जरूरत कहां है? यहां पर किसी लाई डिटेक्टर टेस्ट की जरूरत कहां है? यहां ऐसे केसेस में नहीं होता है संदीप। तो यहां पर अगर होता भी है तो वो होना चाहिए ब्रिजभूषण चरण और सिंह तीसरी बात, और वो दिल्ली पुलिस करेगी। और तो वही मैं कह रहा हूं कि पुलिस कहां है? ये कह रहे हैं कराओ, वो कह रहे हैं मैं कराऊंगा, पुलिस कहां है? वो दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। और एक बात और, आपके मन में भी सवाल होगा, दर्शकों के मन में भी सवाल होगा कि आखिर आपने एमजे अकबर का नाम लिया कि 10 दिन के भीतर उन्हें इस्तीफा दिया था। यहां पर आप कह रहे हैं कि इसके बाद से एफआईआर के बाद तो गिरफ्तारी होती है, पॉक्सो का मामला है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? संदीप, गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसकी वजह है, इस मामले में अगर गिरफ्तारी हो गई, पॉक्सो का मामला है, गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं होगी। उसकी वजह है कि जब कोर्ट में मामला जाता है, जमानत मूव करते हैं, अपोजिशन की पार्टी कहती है कि इन्फ्लुएंशियल, ये बहुत प्रभावशाली आदमी है, ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रभावशाली है, साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ। पीड़ितों को डरा धमका सकते हैं, ये साबित करने की जरूरत नहीं है। पास्ट रिकॉर्ड कैसा है बताने की जरूरत नहीं है। ढेर सारे चार्जेज हैं, लंबी फहरिस्त है। इसलिए पुलिस को गिरफ्तार करने में दिक्कत है। तो ये सारी चीजें, मनन जो प्रभाकर कह रहे हैं,
यही है दरअसल कड़वी हकीकत। क्या देखिए संदीप जी, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। मैं तो बहुत ही लंबी चौड़ी बातों में जाना ही नहीं चाहता हूँ। ये एक सिंपल केस है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो किस मजबूरी में आकर बैठे हैं। मजबूरी यही थी, लोकल पुलिस ने सुना ही नहीं उनको, किसी अथॉरिटी ने सुना ही नहीं उनको, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जिस समय निगरानी में आया तो एफआईआर हुई है। पुलिस को इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर ना उधर। सिंपल सा केस है, इन्वेस्टिगेशन करो, चालान दाखिल करो। अगर लड़कियां झूठ बोलती हैं तो कोर्ट बताएगी ये कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मिनट मनन साहब, जो प्रभाकर कह रहे हैं पॉक्सो में गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद जमानत बहुत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली, यानी कि लंबा जेल जाना पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह को, उसी को रोका जा रहा है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता कि पॉक्सो में बेलें नहीं होती। पॉक्सो में भी बेल होती है, 376 में भी बेल होती है, 354 में भी होती है, 377 में होती है, लेकिन उस पे फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। बेल के समय कोर्ट वे करती है कि कितना इसमें सब्सटेंस है इसकी एफआईआर में, या कल को मुलजिम अवेलेबल होगा नहीं होगा, ये धमकाएगा, एब्सकॉन्ड कर जाएगा, टेम्पर कर जाएगा, बहुत चीजें होती है। बेल तक तो बात हम डिस्कस आज ना ही करें तो अच्छी बात है। दरअसल अब ये जो इंसाफ का दंगल के बजाय कानूनी दंगल बन गया है क्या? और यहाँ पर एक अहम बात, और जो अभी बजरंग ने कही यशोवर्धन आजाद, वो ये कि अब सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट देशद्रोही है। ये किसान आंदोलन में भी किसानों के लिए ऐसा कहा गया था, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और यहां पर एक महीने से जो ये पहलवान बैठे हुए हैं, यहां पर भी अलग अलग कोशिशें हुई हैं पिछले एक महीने में। ये एक राज्य के लोग हैं, मतलब हरियाणा के हैं, ये एक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि ये जाट हैं। खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखा जा रहा। इन्होंने भारतीय तिरंगे को लहराया, वो गौरव दिया, वो शान बढ़ाई। इन्हें अब खित्तों में, क्षेत्रों में, राज्यों में और जातियों में बांटकर देखा जा रहा है। जी हाँ, ये कहा गया कि एक ही कैंप में प्रैक्टिस भी करते हैं और एक एलिजियंस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से है। ये दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि मनन साहब ने पहले भी कहा कि दुविधा में वो पड़े, उनके गिरफ्तारी से ये बात सही है कि बेल तो मिल जाता है, लेकिन बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होगा पॉक्सो के केस में और ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, ये मैं समझता हूं। तो लेकिन अभी जितना भी समय बीतता जा रहा है, इससे और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, इससे और संगठन इसमें जुड़ेंगे और ये समस्या खत्म होने वाली तो है नहीं। इसलिए ये पुलिस को तत्काल इस केस को खत्म करना चाहिए, इसकी विवेचना पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि ये सोचना कि ये केस खत्म हो जाएगा, ये गलत है। ये केस अब खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कानूनी पहलू के अलावा एक आखिरी सवाल यशोवर्धन साहब, देखिए सरकारें हम चुनते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हमने सरकार चुनी है, तो सरकार के लोग जाकर, मंत्री जाकर एक बार बात कर लें और कह दें, भरोसा दिला दें देश के सामने कि आपके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। अब प्लीज जाकर प्रैक्टिस कीजिए। ये बात यहीं खत्म नहीं हो सकती क्या? सभ्य समाज का क्या ये तरीका नहीं होता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अब ये केस दर्ज हो चुका है, तो नेगोशिएशन की बात तो हो नहीं सकती। दूसरी बात, ये अनलेस की रेसलर्स जाके कहें कि हम केस विड्रॉ कर रहे हैं, ये तो होना नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई भी मंत्री इनसे अगर बात भी नहीं करे, सिर्फ अगर राष्ट्र के सामने आके आपके माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से ये कह दें कि हम अपील करते हैं रेसलर्स को कि वापस कैंप में जाएं, और ये केस जो है इसका तत्काल इसकी विवेचना होगी और केस पुटअप किया जाए।